नमस्कार दोस्तों, आज के एक नई वीडियो में मैं महेश रसाल आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, ये जो हमारा बाइक मैकेनिक इंस्टीट्यूट है, ये पुणे महाराष्ट्र में है। अभी यहाँ पे सारे के सारे आप स्टूडेंट देख रहे हैं, ये हमारे 16 नंबर बैच के स्टूडेंट है। आज इनको आके 4 दिन हो चुके हैं। पहले 3 दिन आराम करवाया, कल हमारा एक लेक्चर हुआ, गाड़ी के बारे में हमने सिखा दिया है। ये गाड़ी पैदा क्यों हो गई, ये कौन से कुछ से भी होगा ना गाड़ी के लिए, तो हम स्टीम इंजन का क्लास लिया था। फिर उसके बाद स्ट्रोक क्या होते हैं, अभी ये करते करते आज हम पहुँचे ये इंजन के पास। तो हमने कल ब्लॉक पिस्टन सिखाया था, क्लच सिखाया था। आज वापस हम रिवीजन करवा रहे कि ये क्या है। तो कल कोई चीज़ है वो आपने बताया था, आज आपको थोड़ा अलग सुनना पड़ा। अगर पहले दिन ही मैं इतना आपको बताता था कि ये चीज़ इतनी भरनी चाहिए, ये चीज़ इतनी भरनी चाहिए, तो दिमाग आता था क्या? तो सब ज़्यादा भी यानी कि धीरे धीरे होगा। एक ही दिन ज़्यादा खाएंगे तो डायग्नोस होने में क्या होगा, थोड़ा थोड़ा खाएंगे, क्या करेंगे। अभी हमें क्या करना है, हमें ये यहाँ पे आप सारे लोग आ गए। अभी आपको क्या करना है, ये इंजन, ये गाड़ी का क्या करना है, जो जहर है वो पचाना है। एक ही दिन देंगे तो उस जहर से आदमी क्या होगा, इतना बोतल अगर जहर लेंगे तो वो हम ख़त्म करेंगे, आज नहीं कल ख़त्म करेंगे। थोड़ा थोड़ा एक बूंद भी ले लिया तभी क्या होगा, वो पूरा हम उस बोतल पूरा ख़त्म करेंगे। आपको तकलीफ़ होगा क्या? फिर हम धीरे धीरे करते करते आपको BS3, BS4, BS6 एक एक चीज़ है। अभी यहाँ पे आने के बाद भी हम कोई चीज़ होती है कभी बताते नहीं, तो उसका समय आएगा, उसका नॉलेज जब आएगा तब वो चीज़ बताने के बाद आपको तुरंत क्या होगा, समझ में आएगा। यहाँ पे क्या है, आपने कल ये नट खोला, वाइशर है, डॉट है, डॉट क्या है दिख रहा है, डॉट किया है यानी कि देखने के लिए। अगर वो हम उल्टा भी वाइशर एक उल्टा लगा देंगे तो वाइशर से डॉट दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। तो आपका सोच कैसा होना चाहिए वो वाइशर को देख के? अभी ये वाइशर है, ये सोच है, क्या सोचना है हमें, ये वाइशर ही होता है। तो वाइशर पे यहाँ पे देखो ये क्या किया है, डॉट किया है। किस वाइशर में डॉट नहीं है, वो प्लेन वाइशर है। लेकिन ये जो वाइशर है ये टेंशन वाइशर है। ये क्या करवाता है, नट को टाइट रख के, इसमें नट टाइट करने की क्षमता है, उसके हिसाब से क्या किया है, थोड़ा सा ऐसा फ्लैट है, हम टाइट करेंगे तो ये सीधा होगा। लेकिन इसका प्रेशर है, अभी देखो हम सीधा करेंगे तो हो रहा है क्या, लेकिन नट टाइट करेंगे तो पूरा प्रेशर किस पे आएगा, नट पे। नट ये लूज नहीं होगा, ये इसमें क्या क्या है, काबिलियत है। अगर ये उल्टा लगा देंगे तो इसका क्या होगा, क्षमता जो है वो नीचे वाला होगा, वो ऊपर दबाने वाला। वो नट को क्या करेगा, वाइशर उल्टा डालवाने के बाद अलग ही होगा ना कुछ तो भी। तो यहाँ पे देखो ये वाइशर बनाया कंपनी ने, यहाँ पे ये इसमें होल मारा, इसमें ये करवाया, ये पार्ट किधर हो गया, ये यहाँ पे हो गया। फिर यहाँ पे क्या करवाना है, डॉट करवाना है। तो ये वापस वाइशर ले लिया, मशीन पे रख दिया, यहाँ पे क्या किया, उसको डॉट मार दिया। डॉट मारने के लिए कंपनी का कुछ तो भी खर्चा होगा रहेगा, हुआ क्या, वो मेहनत भी लगा होगा। अभी ये पार्ट है, ये डॉट के लिए ये हज़ारों अगर वाइशर है तो हज़ारों वाइशर के लिए टाइम तो लगेगा ना, एक एक चीज़ पकड़ना है, यहाँ पे डॉट करवाना है, टाइम तो लगेगा ना। तो टाइम क्यों लगाया कंपनी ने, पैसा एक्स्ट्रा क्यों दिया, देखने के लिए। अभी हम खर्चा करते, मस्ती के कपड़े विपड़े खर्चा करवाते, क्यों करवाते, स्मार्ट है देखने के लिए। वैसे ही इसने खर्चा किया है तो किसके लिए किया है, देखने के लिए। फिर अभी ये दिख रहा है, ओके दिख रहा है ना, अभी दिख रहा है क्या, फिर क्या फ़ायदा है क्या खर्चा करके? हाँ, ये समझना है, क्या करना है, कहने का मतलब ये आपको ये कौन से एंगल में इसको जानना है। अभी ये चीज़ है, अगर ये देखो यहाँ पे क्या है, ये क्रैंकशाफ्ट है। ये क्रैंकशाफ्ट में हमने क्या लगवा दिया, GPD गियर। GPD गियर के बाद ये क्या है, सेंट्रीफ्यूगल ऑयल फिल्टर है या रोटर है। अभी हमें किसको टाइट करना है, एक क्रैंक की मदद लेना है, और किसको टाइट करवाना है, रोटर को। तो रोटर को है तो कैसे चेक करवाना है, यहाँ पे देखो मैंने ये भी खोला है, ये भी खोला है। तो यहाँ पे देखो ये चीज़ रोटर है, तो ये क्या है, यहाँ पे जो मिलिंग दिया गया हुआ है, तो इससे मिलिंग से ये थोड़ा सा क्या हुआ है, प्लस है। ये भी चीज़ है, देखो हमें किसको टाइट करवाना है, ये वाले पोर्शन को टाइट करवाना है, किसकी मदद से, ये शाफ्ट की मदद से। तो शाफ्ट से ये चीज़ क्या हो गई, प्लस हो गई। तो कोई भी गाड़ी हो, यहाँ से इतना सारा इंजन है, तो हर चीज़ है। क्लच का अगर हम बात करेंगे
ये हम क्लच साइड वाले जो ये रोटर बैठेगा, नट बैठेगा, किस में रोटर होगा, किस में नहीं होगा, किस में एक क्लच होगा अलग अलग टाइप का होगा, किस में वाइशर होगा, किस में नहीं भी होगा, किस में पतला होगा, किस में जाड़ा होगा, अनगिनत कार्यक्रम है कि नहीं। लेकिन हमें क्या समझना है, अगर आपके पास कोई गाड़ी आ गई उसमें वाइशर है, एक पतला है और एक जाड़ा है, और लेकिन साइज़ तो सेम है, उसका बोर साइज़ है, यानी कि आईडी ओडी, अभी आईडी ओडी फिर वो लफड़ा हो गया है कि नहीं, आईडी ओडी बोल के। तो ये देखो, ये अंदर वाला साइज़ और बाहर वाला साइज़ दोनों का सेम है, लेकिन वाइशर क्या है, एक पतला है और एक जाड़ा है। आपको कितना भरना है, एक गाड़ी दो गाड़ी, तीसरा गाड़ी का सेम ही होगा। फिर वो इतना दिमाग में रखना है ये चीज़ कि ये इतना भरना चाहिए, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, उतना वाइशर भरते जाना पड़ेगा। अगर ज़्यादा वाइशर देंगे तो ये क्या होगा, ज़्यादा ऊपर आएगा, फिर मतलब है क्या, नहीं। तो ये चीज़ आपको ये लेवल से इसको, अभी हमें मैकेनिक है तो पूरी दुनिया क्या कहती है, हमें टेक्नीशियन बनना है। हमें टेक्नीशियन नहीं बनना, हमें क्या करना है, इंजीनियर बनना है। क्या बनना है, क्यों बनना है, क्योंकि हमें इंजीनियर को जानते हैं। ये इंजीनियर बना है, उसका क्या कुछ तो भी दिमाग होगा ना, हमें इंजीनियर के जैसा सोचना है, इंजीनियर की ही हम सोच ये करवाते हैं। मैं भी कौन से एंगल से सोचता हूँ, ये जो एंगल है ये एंगल से क्या करवाता हूँ, उसको सोचता हूँ, समझता हूँ। आपको भी क्या करना है, वैसे ही करना है। फिर ये प्रिंसिपल ये कभी ज़िंदगी में बदलेगा नहीं, ये भरना है तो इसको टाइट करवाना है, वो क्या होगा, थोड़ा प्लस ही होगा। तो चलो ये आ गया फिल्टर, ये आपको कल भी बताया था। यहाँ पे क्या आ गया, ये क्लच प्लेट, बराबर, ये पूरा क्लच प्लेट है। अभी ये क्लच प्लेट देने का मकसद क्या है, ये क्लच, ये पूरा क्लच है, इसको क्लच बोलते हैं क्या हम, इसको क्या बोलते हैं, ये क्या है, एक आ गया क्लच सेंटर, क्लच हाफ, क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट। अभी ये देखो, मैं इंजन में, ये इंजन का ड्राइव है, ये जीपीडी गियर, इसको जीपीडी गियर क्यों कहते हैं हम, जी यानी कि क्या, गियर, पी यानी कि, डी यानी कि ड्राइव, गियर यानी कि प्राइमरी ड्राइव। अभी प्राइमरी यानी कि क्या है, पहला, सबसे पहला इंजन का ड्राइव कौन से गियर में आ रहा है, जीपीडी गियर में। ये क्या आपका क्लच हाउसिंग, ये क्या आपका जीपीडी गियर। अभी जीपीडी गियर यानी कि सबसे पहला ड्राइव इसमें आ रहा है इंजन का। तो ड्राइव कैसे आता है, सक्शन, कंप्रेसर, पावर, एग्जॉस्ट। पावर होने के बाद ये किस में मोशन आ गया, क्रैंक में। क्रैंक में कौन सा गियर बैठा है, ये वाला, और ये गियर से हम क्या करवाते हैं, सारे गियर बॉक्स को चलाते हैं करके, इसको क्या कहते हैं हम, जीपीडी गियर। उस तरफ से क्या है, मैग्नेट है, चेन है, वो तो कल हमने समझा है। तो यहाँ पे देखो किस में आया है ड्राइव, इसमें। इसके बाद ये क्या है, हाउजिंग है, ये हाउजिंग फ्री रखवा है। देखो ये बुश है, इसके अंदर मैं अभी इंजन चल रहा है, देखो गाड़ी चालू है, लेकिन ये क्या है आपका इनपुट शाफ्ट। इनपुट शाफ्ट में क्या लगा हुआ है, आउटपुट शाफ्ट। फिर ये चेन स्पॉकेट, चेन पीछे का ऐसा ड्राइव जा रहा है। अभी देखो ये जा रहा है क्या, ड्राइव नहीं जा रहा है। अभी हमें क्या करना है, इंजन का ड्राइव किस में आ रहा है, फ्लाई व्हील में, ये हाउजिंग में आ रहा है। किस में आ रहा है, हाउजिंग में। हाउजिंग का ड्राइव क्या करवाना है, हमें पीछे के गियर बॉक्स में देना है। उसके लिए क्या बना दिया, क्लच, क्या बना दिया, ये वाला क्लच। तो ये क्लच क्या करवाता है, इंजन और गियर बॉक्स के बीच में रहता है। अभी इंजन है, इंजन का ड्राइव किस में आ गया, हाउजिंग में। हाउजिंग का ड्राइव क्या करवाना है, हमें इनपुट शाफ्ट में देना है, तभी क्या होगा, आपका गाड़ी भागेगा। क्लच दबाने के बाद देखो चाक भागता है क्या, इंजन चालू होता है। जैसे हम क्लच छोड़ेंगे तो आपका गाड़ी क्या होगा, भागने लगेगा। फिर वो हमारा गियर सिस्टम भी है उसमें। अभी देखिए इसमें हाउजिंग में क्या बैठ रहा है आपका, हाउजिंग में केवल क्लच प्लेट बैठेगा। क्या बैठेगा, ये देखो मैं जब भी क्लच प्लेट ये हाउजिंग घुमा रहा हूँ, पकड़ो, देखो ये हाउजिंग है। अभी इंजन घुमाने के बाद क्या हो रहा है, क्लच प्लेट भी भाग रहा है। अभी ये क्लच प्लेट है, ये क्लच प्लेट को क्या करना है, हमें दबाना है। ये प्रेशर प्लेट क्यों बनाया, क्योंकि हाँ प्रेशर प्लेट को हमें दबाना है। किसको, प्रेशर प्लेट को दबाना है। अभी ये दबाने के लिए आपको कल पूरा ये हुआ है। ये देखो क्लच प्लेट किस में बैठे, ये सेंटर में। ये सेंटर, ये देखो मैं क्लच प्लेट घुमा रहा हूँ तो क्या हो रहा है, सेंटर घूम रहा है, और सेंटर घूमेगा तो इसकी मिलिंग इसमें, ये मिलिंग में बैठ रहा है, तो ये सेंटर है। सेंटर घूमने पे क्या होगा, ये आपका इनपुट शाफ्ट भागेगा।
फिर इनपुट है आउटपुट है, पीछे का चाक भागेगा। हमें क्या करना है, क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट को क्या करना है, क्लच प्लेट से दबाना है। तो क्लच प्लेट का ड्राइव किस में जाएगा, प्रेशर प्लेट में। प्रेशर प्लेट का ड्राइव किस में जाएगा, सेंटर में। तो सेंटर का ड्राइव सीधा इनपुट का आउटपुट का चेन व्हील से आगे का फिर गाड़ी आपका भागने लगेगा। तो यहाँ पे देखो ये चीज़ दिया है, कोई लोग इसके हाफ कहते हैं, कोई सेंटर कहते हैं, जो भी है ये चीज़ है। ये चीज़ का क्या करना है, ये क्या समझना है, इसको समझना है। ये क्या है, ये क्यों दिया है। अभी देखो हमें क्या करना है कि ये प्रेशर प्लेट को क्या करना है, दबाना है। ये आ गया क्लच प्लेट प्रेशर प्लेट, ये दोनों के बीच में क्या बैठ रहा है, प्रेशर प्लेट। हमें किसको दबाना है, ये प्रेशर प्लेट है। ड्राइव किस में आ रहा है, प्रेशर प्लेट में। ये प्रेशर प्लेट है तो हमें क्या करवाना है, इसको दबाने के बाद इसका ड्राइव किस में जाएगा। अभी देखो मैं ये लूज पकड़ रहा हूँ, बराबर, ये देखो अभी लूज है ये। तो ये देखो ये इंजन मेरा घूम रहा है, यानी कि प्रेशर प्लेट एक जगह पे और क्लच प्लेट क्या हो रहा है, घूमते रह रहा है। तो यानी कि देखो ये ऐसे ही चलेगा तो ये घूमते रहेगा, पीछे चाक तक क्या होगा, ड्राइव नहीं जाएगा। लेकिन जैसे हम क्या करेंगे, इसको दबा देंगे, दबाने के बाद ये क्या होगा, प्रेशर प्लेट भी जाम होगा। जैसे मैं इंजन घुमा रहा हूँ तो प्रेशर प्लेट भी घूम रहा है और पीछे का चाक भी क्या होगा, सेंटर के जरिए घूम जाएगा। तो उसके लिए देखो ये के अगर एक ही क्लच प्लेट होगा, दो प्रेशर प्लेट होगा। अभी हमें दबाना है, अभी किससे दबाना है, इसमें ड्राइव आ रहा है, फिर हमें ड्राइव किस में देना है, इसमें देना है। तो अभी ये पकड़ रहा है क्या इसको, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ले चल, ये देखो ये आ गए प्रेशर प्लेट, ये आ गई क्लच प्लेट। अभी इसमें क्लच प्लेट ज़्यादा क्यों दिया गया है, अभी देखो ये दोनों चीज़ें एक कोई पकड़ रहा है तो ताकत मिलेगी क्या, मिलेगी क्या। अभी देखो ताकत बीच में, ये दबा रहा है, ये दबा रहा है। अगर यही चार हाथ लगा दिए, लगा तो एक हाथ, तो इधर से लगा, ये देखो अभी क्या हो गई, ताकत मिल गई। और एक ही चीज़ है, एक भी माइनस थोड़ा सा खो गया तो ये क्या होगा, जल्दी गाड़ी चलेगी आपकी। अभी ये दो कम दे दिया और ये माइनस हो गई तो जगह पे क्या होगा, ये इंजन भाग रहा है, गाड़ी रेस होती है। देखो रेस होने के बाद किक भी स्लिप मारती है। कोई गाड़ी का टेक्नोलॉजी आ रही है किक के लिए, हम वो बात देखेंगे। लेकिन अभी क्या है, ये गाड़ी आपका भागता है क्या क्लच प्लेट जाने के बाद, क्यों नहीं भागता है। इंजन तो ये देखो, इंजन तो भाग रहा है लेकिन इंजन इसको पकड़ रहा है क्या, चाक को, तो ये स्लिप हो रहा है। तो उसके लिए हम क्या करवाते, ये क्लच प्लेट नए डालवाते। लेकिन मेन असल में काम किसको पकड़ना है, उसके लिए ये लोहे का दिया गया रहता है। तो वीडियो भी बहुत लंबा हो चुका है, अभी क्या करेंगे, तो दोस्तों हम ऐसे ही बताते जाएंगे, एक एक चीज़ों को बताते जाएंगे, फिर उसके ऊपर पेन चलाना सीखेंगे। तो पेन हम किस तरह चलाते हैं, तो थोड़ा सा के यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, हमने ये निकाल दिया। यहाँ पे निकलने के बाद यहाँ पे क्या है, वाइशर। अभी यहाँ पे वाइशर है तो पेन दीजिए मुझे। चलो कल भी पेन लगाया था, ये देखिए यहाँ पे इस पे वाइट मार्किंग है, ये निकल रहा हूँ मैं। ये देखिए ये मेरा पेन आ गया है। ये मेरा एक खासियत है, यहाँ पे देखो कितना मार्किंग है, ये वाइट वाला एक, यहाँ पे क्या निकला, ये ब्लैक वाला, ये दो मार्किंग आ गई। और ये वापस क्या आ गई, और वापस क्या आ गई, यानी कि एक वाइशर पे कितना मार्किंग है, चार है। अभी ये चार किसका है, और यहाँ पे देखो क्या है, एक ही मार्किंग है, क्या है यहाँ पे। अभी यहाँ पे देखेंगे, ये पकड़ो, हाँ, तो यहाँ पे देखो ये के, ये बेरिंग है, बेरिंग का साइज़ कितना है, इतना ही, उतना ही क्या हुआ, ये मार्किंग मिला। मार्किंग मिलने के बाद यहाँ पे क्या है, बुश दो, हाँ इसमें ही नहीं है, इसके अंदर नीचे गिर गया, हाँ चलो। अभी देखिए ये बुश डलवा दिया, बुश डलवाने के बाद ये देखो परफेक्ट यहाँ तक मिल रहा है क्या, नहीं। ये देखो ये जो वाइट वाला मार्किंग है ये निकल गया। अभी ये वाइट वाला मार्किंग आपको ये वाला दिख रहा है, यहाँ पे क्या है, ब्लैक, यानी कि यहाँ पे कोई चीज़ बैठी ही नहीं। अभी बैठी नहीं तो इसके ऊपर क्या बैठने वाला है, हाउजिंग। अभी ये देखो कल भी हमने देखो मार्किंग लगाया था, तो यहाँ पे देखो हाउजिंग है, ये हाउजिंग यहाँ से लेके यहाँ तक है, बराबर। अभी यहाँ पे देखो ये क्या है,
चैम्पर दिया गया है, ये चैम्पर देखो इधर है। अभी ये चीज़ है, प्लेन चीज़ होगी वही लगेगी, डाउन साइड कभी लगेगा क्या? तो यहाँ पे दिख रहा है ये वाला इतना पोर्शन, ये अगर ये पोर्शन है तो ये क्या हुआ हमारा ब्लैक वाला आ गया। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, इतना ही क्या हुआ, ये चलने वाला है। तो ये चलने के बाद ये क्या करेगा, इसको काटने का काम करेगा। तो काट रहा है तो ये वाइट मार्किंग मिल गई। वापस क्या है यहाँ पे ब्लैक मार्किंग। अभी ये ब्लैक मार्किंग क्यों आ गई, पकड़ो यहाँ पे देखो, ये वाइशर लगा दो। ये वाइशर लगाने के बाद वाइशर क्या दिख रहा है आपको, बाहर दिख रहा है ना, तो बाहर दिख रहा है तो वो लगेगा क्या? तो यहाँ पे देखो ये काला वाला मार्किंग। तो हम जब भी इंजन खोलेंगे पेटी पैक जोड़ेंगे। क्या करेंगे? पेटी पैक क्या होता है अभी समझ में आ गया? कोई कस्टमर है आपको गाड़ी खोलने देता है? देता है, ऐसा नहीं। लेकिन जब वो गाड़ी आज तक उसने खोला ही नहीं, देखो वो बोलता है पेटी पैक इंजन है, पेटी पैक, ये पेटी पैक होता है। हम इंजन खोलते, हम ये वाइशर को कैसे भी दलवाते ही क्या, कैसे भी दलवाते। हम देखते हैं क्या ये वाइशर पहला कैसे है, कंपनी का नया वाइशर होगा तो वो कंपनी कैसे भी दलवाती। ये चलने के बाद ये देखो इधर चल रहा है, यहाँ पे देखो ये वाइट मार्किंग है, ये वाइट है। तो ये देखो इसने काटा है और यहाँ पे क्या है, ये काटा नहीं। अगर ये वाइशर दलवा देंगे, ये कटा हुआ है, यहाँ पे हम उल्टा करेंगे तो इसका असर कुछ ना कुछ तो भी होगा ना इंजन के ऊपर। यानी कि मैकेनिक क्या करवाता है, अच्छी गाड़ी का क्या करवाता है, सत्यानाश करवाता है। क्यों करवाता है, ये नॉलेज होता है करके। कस्टमर क्या कहता है, पहला उसने जीवन में कभी गाड़ी खोला नहीं, वो गाड़ी खोलने को आपको देगा नहीं, वो थोड़ा बहुत ये होता है। हम बोलते क्या है, लेकिन ये पेटी पैक होता है। तो आपको भी यहाँ से जाने के बाद इंजन क्या जोड़ेंगे, एक वाइशर भी यहाँ पे आपको सिखाया जाएगा कि वाइशर भी पलटी करके नहीं लगाना है। वाइशर ऐसा भी होगा और ऐसा भी होगा, लेकिन जिसको समझ में आएगा तो वाइशर परफेक्ट लगाने के बाद आवाज़ एकदम परफेक्ट होगा, गाड़ी में परफॉर्मेंस परफेक्ट होगा। अभी ये जीपीडी गियर है, ये जीपीडी गियर इसमें ऐसे ही बैठ रहा है, उल्टा कभी नहीं बैठता है। लेकिन कोई गाड़ी में जीपीडी गियर है, ये उल्टा भी बैठता है। अभी यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे चला है क्या, यहाँ पे देखो ये चला है तो यहाँ पे देखो स्मूथ हाथ लग रहा है और यहाँ पे देखो थोड़ा हाथ रफ लग रहा है। अगर यही हम पलटी करके लगा देंगे तो ये चीज़ क्या होगी, ये काला वाला इधर लगेगा, ये काला वाला क्या हुआ, थोड़ा प्लस हुआ और ये माइनस हुआ है, ये घसा है यानी कि माइनस हुआ है ना। फिर माइनस माइनस ये चलेगा तो ये देखो ये सेट हो चुका है, क्या हुआ है, सेट। अभी हम कोई एक गियर जो ना डलवा देंगे, एक नया डलवा देंगे तो वहाँ पे क्या आता है, आवाज़ आता है। फिर इसमें ये भी आवाज़ करेगा नहीं करेगा, समझ में नहीं आएगा, लेकिन आवाज़ करेगा। हम जैसे आगे बढ़ेंगे वैसा एक एक चीज़ों का बताते जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो भी बहुत लंबा हो चुका है। तो दोस्तों ये था हमारा, हम इस तरह एक एक वाइशर के ऊपर मार्किंग सिखाते। ये वाइशर के ऊपर अगर 4 मार्किंग है तो कोई वाइशर के ऊपर 5-5 मार्किंग आता है, वो 5-5 मार्किंग यहाँ पे सिखाया जाता है। ये मेरा सबसे बड़ा अस्त्र और शस्त्र है। ये पेन लगा के मैं एक एक चीज़ों का मार्किंग सिखाता हूँ, एक एक चीज़ों को कैसे समझना है, कैसे क्या करना है, इंजीनियर का सोच क्या होता है, ये कैसे लगाना है, एक एक चीज़ों का। फिर यहाँ से जाने के बाद हमारे पास दुनिया का कौन सा भी गाड़ी आने दो, दिक्कत होगा क्या, नहीं होगा। तो ये आज तक ये जो पेन है, कहने का मतलब है ये पेन है, मैं चला रहा हूँ तो आपको क्या करना है, ये पेन को ज़्यादा चलाना है। फिर ये पेन चलाने के बाद आपको नॉलेज आ जाएगा ना, देखने के बाद ये अरे हाँ ये लगा रहा हूँ ये निकल रहा है, ये लगा रहा हूँ निकल रहा है, तो आपको दिक्कत होगा क्या। खाली ये करना है, जो ज़्यादा पेन चलाएगा दुनिया में उसके पास कौन सा भी इंजन आएगा, जो उसने देखा है वो तो जोड़ पाएगा, लेकिन जो नहीं देखा है वो खुल के आ गया वो क्या करेगा, जोड़ पाएगा। इतनी हम में ताकत मैं आपको दे दूंगा, डरने का सवाल ही नहीं। हाँ क्या, तो ये था दोस्तों आज का वीडियो। अगर आपको भी एक बेस्ट मैकेनिक बनना है, एक इंजीनियर बनना है तो दिए गए नंबर पे कॉल करिए, मैसेज करिए। धन्यवाद।